बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट्रिक स्पेसिस। मीट्रिक स्पेसिस की चार कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है दो पॉइंट्स के दरमियान फासला डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन है डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और थर्ड कंडीशन है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। एंड फोर्थ कंडीशन है डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई जमा डी वाई सी। Bismillahirrahmanirrahim. Show that the function d such that from r cross r to approaches r defined by dxy पर जब अमल करते हैं तो क्या होगा x मनफी y का मोड ऊपर जैसा चाहिए। भाई dxy पर जब अमल करेगा तो आंसर आएगा डी x मनफी y का मोड ऊपर जैसा चाहिए। इज ए मीट्रिक ऑन r। इज ए मीट्रिक ऑन r शो करना है कि dxy क्या है x मनफी y का मोड। पहली में सॉल्यूशन निकाल दें, ऊपर मोड डाल दें, ठीक है जी, और ऊपर स्क्वायर रूट। आपने साबित करना है ये मीट्रिक है कि नहीं जी। बाय द डेफिनेशन ऑफ डी इट इज क्लियर डी एक्स वाई इज द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। सो एक्स मनफी वाई का मोड ऊपर स्क्वायर रूट इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। लिहाजा हम कह सकते हैं डी एक्स वाई बराबर है एक्स मनफी वाई का मोड ऊपर जजर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। पहली कंडीशन है डी एक्स वाई बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मनफी वाई का मोड और इट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, फर्स्ट कंडीशन इज ओके। सेकेंड कंडीशन है लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये आपको पता है कि भाई किसके बराबर एक्स मनफी वाई का मोड ऊपर जैसा इक्वल टू जीरो। एक्स मनफी वाई का मोड इक्वल टू जीरो, एक्स मनफी वाई इक्वल टू जीरो। एंड जब एक्स मनफी वाई इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा जी। एक्स इज इक्वल टू वाई। कन्वर्सली लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स मनफी वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स मनफी वाई का मोड इक्वल टू जीरो। और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स मनफी वाई का मोड ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जीरो। तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए हमें जो गिवन है वो डी एक्स वाई बराबर है जजर ऑफ एक्स मनफी वाई का मोड, यानी कि एक्स मनफी वाई का मोड ऊपर जजर बराबर है डी एक्स वाई। जहाँ पे ये लिखा हो वी कैन पुट दिस और जहाँ पे ये लिखा हो वी कैन पुट दिस। चलो हादर डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मनफी वाई का मोड या एक्स मनफी वाई का मोड ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डी एक्स वाई। ये दोनों 100% बराबर हैं जी। नो थर्ड कंडीशन डी एक्स वाई बराबर है एक्स मनफी वाई का मोड ऊपर स्क्वायर रूट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अच्छा, मोड के अंदर आप एक्स मनफी वाई लिख लो या वाई मनफी एक्स लिख लो, वन इज द सेम थिंग। वाई मनफी एक्स का मोड ऊपर जजर और ये किसके बराबर है डी वाई एक्स के जी। लिहाजा थर्ड कंडीशन इज ओके जी। सिंस आपको पता ए जमा बी का जो मोड होता है वो लेस इक्वल होता है ए मोड जमा बी मोड। भाई ए जमा बी का मोड अकॉर्डिंग टू थ्योरम इज लेस देन इक्वल टू ए मोड जमा बी मोड एंड इट इज लेस देन इक्वल टू ए मोड जमा बी मोड जमा 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ ए मोड एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी मोड। भाई अगर ये जीरो हो जाए तो ये रकम इसके बराबर हो जाएगी। अगर ये समथिंग है तो ये रकम इससे बड़ी होगी। लिहाजा ये रकम इससे ग्रेटर इक्वल है। लिहाजा ए जमा बी का मोड इज लेस देन इक्वल टू ए मोड जमा बी मोड, ये थ्योरम के मुताबिक। और ये लेस इक्वल टू ए मोड जमा बी मोड जमा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए मोड एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी मोड। अब जरा देखिएगा प्लीज, ये रकम इससे लेस इक्वल है, ये इससे लेस इक्वल है, तो भाई ये इससे भी लेस इक्वल होगी। लिहाजा ए जमा बी का मोड इज लेस देन इक्वल ए मोड जमा बी मोड जमा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए मोड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी मोड। तो भाई जन ए जमा बी का मोड इज लेस देन इक्वल टू ये ए मोड का स्क्वायर रूट प्लस बी मोड का स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर आ जाएगा जी। भाई दोनों तरफ जजर ले लें जी। तो भाई जजर किसका होगा ए जमा बी का मोड इज लेस देन इक्वल टू ए मोड का जजर जमा बी मोड का जजर। भैया आपने लॉजिकली अब गोल्डन रूल के मुताबिक पुट ए इज इक्वल एक्स मनफी वाई। जहाँ जहाँ ए है यू पुट एक्स मनफी वाई और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वाई मनफी जेड। भाई जब इधर उधर पुट करोगे फिर कोई टेंशन नहीं। ए की जगह पे यू पुट एक्स मनफी वाई, बी की जगह यू पुट वाई मनफी जेड, वी गेट भाई जन ये क्या एक्स मनफी वाई जमा वाई मनफी जी का मोड ऊपर स्क्वायर रूट इज लेस देन इक्वल एक्स मनफी वाई का मोड ऊपर स्क्वायर रूट प्लस वाई मनफी जी का मोड ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आपको पता है वाई कैंसिल हो जाएगा तो वी गेट एक्स मनफी जी का मोड ऊपर स्क्वायर रूट इज लेस देन इक्वल एक्स मनफी वाई का मोड ऊपर स्क्वायर रूट प्लस वाई मनफी जी का मोड ऊपर स्क्वायर रूट। ये किसके बराबर है डी एक्स जी।
और ये लेस इक्वल डी एक्स वाई जमा डी वाई जी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर, हेंस डी इज अ मीट्रिक ऑन आर। लिहाजा डी क्या होगा जी, मीट्रिक होगा ऑन आर जी। Hence, 4 conditions are satisfied. Hence, we can say D is a metric on R. G question number 4. If x comma D is a metric on metric space, भाई D 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये मीट्रिक है, ठीक है जी। इफ x comma D is a metric on space, then show that D1 x comma y बराबर है 2 टाइम डी एक्स comma y over 1 plus 2 टाइम डी एक्स comma y is also a metric on x। ये भी मीट्रिक है ऑन x पे जी। भाई एक्स डी मीट्रिक है, एक्स डी क्या है जी, मीट्रिक है। आपने साबित करना है कि D1 वो भी मीट्रिक है जी ऑन एक्स। भाई गिवन डी मीट्रिक है, आपने साबित करना है D1 इज आल्सो मीट्रिक ऑन एक्स, और D1 इसके बराबर है जी। भाईजान D1 इसके बराबर है जी। भाई गिवन डी मीट्रिक है, आपने साबित करना है D1 जो बराबर है D1 एक्स वाई बराबर है 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई इज आल्सो ए मीट्रिक ऑन एक्स। ये भी मीट्रिक है जी। सिंस D इज ए मीट्रिक सो डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई डी मीट्रिक है, सो डी एक्स वाई का होगा ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 2 टाइम हमने ये बनाना है जी, हमने बनाना है D1 एक्स वाई बराबर है 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई। देखें जहाँ पे D1 एक्स वाई लिखा हो वहाँ पे यू कैन पुट 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई, और जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस, तो लिहाजा 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई बराबर है D1 एक्स वाई। तो लिहाजा ये क्या होगा जी, ये 2 डी एक्स वाई 2 से ज़रूर दे देंगे इक्वल टू 0। अब आपको पता है जब 1 ऐड करोगे ना इसमें तो ये आंसर पॉजिटिव होगा। अब इस रकम को दोनों तरफ आप 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई से डिवाइड कर दें, इधर भी इधर भी। भाई इस रकम को दोनों तरफ आपने क्या करना है 1 प्लस 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो वी गेट 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 ओवर आएगा ना, 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई वो 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे यू कैन पुट D1 एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसकी जगह पे यू कैन पुट D1 एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू। भाई गिवन हमारे पास है D1 एक्स वाई बराबर है 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई, यानी कि दोनों 100% बराबर हैं। जहाँ पे ये लिखा हो वहाँ पे ये लिखा जा सकता है, जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस, तो इसकी जगह पे हम बगैर रुकावट के ये लिख सकते हैं। सो हियर वी हैव 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई इज ग्रेटर, इसकी जगह पे आई पुट D1 एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई लेट D1 एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। इसकी जगह पे यू कैन पुट जी दूसरी कंडीशन लेट D1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो, एक लाजमी 0 का 2 0 नहीं हो सकता जी। भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो एक लाजमी 0 होगी, ये 0 2 0 नहीं हो सकता, लिहाजा डी एक्स वाई इक्वल टू 0। अब गिवन हमारे पास क्या है, डी इज मीट्रिक जी गिवन है, तो जब डी एक्स वाई 0 का तो एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब है आपने हाफ पोर्शन कंप्लीट कर दिया। लेट एक्स इज इक्वल टू वाई जी। अब आपको तो डी मीट्रिक है गिवन है, तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम डी एक्स वाई इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ आप 1 प्लस 2 डी एक्स वाई से डिवाइड कर दें, इधर भी इधर भी, तो वी गेट 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, एंड इसकी जगह पे यू कैन पुट D1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0। विद थर्ड कंडीशन D1 एक्स वाई बराबर है 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई, बट D इज गिवन। भाई बट D इज ए मीट्रिक, ये गिवन है जी। भाई D मीट्रिक है ना, ये गिवन है, बट D इज ए मीट्रिक, इट इज गिवन जी। वजन D मीट्रिक है, ये गिवन हमारे पास है जी। लिहाजा वी कैन पुट D 2 टाइम डी वाई एक्स ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी वाई एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू D1 वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब भैया फोर्थ कंडीशन, सिंस D इज ए मीट्रिक ऑन एक्स, भाई D इज ए मीट्रिक ऑन एक्स गिवन है जी। So for all x, y, z belongs to x, dxz is less than equal to dxy जमा dyz। भाई dxz is less than equal to dxy जमा dyz, आपने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। भाई 2 टाइम
डी एक्स सी इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम डी एक्स वाई प्लस 2 टाइम डी वाई सी, इसको 1 कह दें जी। अब दोनों तरफ आपने 1 ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी। भाई इधर भी इधर 1 ऐड कर दिया तो 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई, डी एक्स सी इज लेस देन इक्वल 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई जमा 2 डी टाइम डी वाई सी जी, इसको 2 कह दें। अब डिवाइड 1/2, इसको इससे डिवाइड कर दें और इसको इससे डिवाइड कर दें जी। डिवाइड 1/2 वी गेट दिस। भाई डिवाइड 1/2 तो वी गेट 2 टाइम डी एक्स सी ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स सी इज लेस देन इक्वल 2 टाइम डी एक्स वाई प्लस 2 टाइम डी वाई जी इज लेस देन ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई प्लस 2 टाइम डी वाई जी। भाई जान हमें पता है 2 टाइम डी एक्स जी ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई, ये लेस इक्वल है 2 टाइम डी एक्स वाई जमा 2 टाइम डी वाई जी ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई प्लस 2 टाइम डी वाई जी। भाई आपने इसको इसके नीचे लादा डिवाइड कर दिया, इसके नीचे ये लादा डिवाइड कर दीजिए, दिस ओवर दिस कर दिए प्लस दिस ओवर दिस कर दें तो ये इसके बराबर होगा जी। जब आप जब देखते हैं हमने किया 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई प्लस 2 टाइम डी वाई जी प्लस होगा 2 टाइम डी वाई जी ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर प्लस 2 टाइम डी वाई जी। भाई देखो ना ये रकम हमारे पास थी, दिस ओवर दिस, हमने इसको इसके नीचे ज़्यादा डिवाइड कर दिया, इसके नीचे तो ये रकम इसके बराबर ही होगी। अब देखें ये जो रकम है ना इससे लेस इक्वल है और ये इसके बराबर है, तो अगर ये इससे लेस इक्वल है तो भाई ये इससे भी लेस इक्वल होगी जी। भाई ये भी इससे क्या होगी जी, लेस इक्वल होगी। अब देखें ना ये रकम इससे लेस इक्वल और ये इसके बराबर है तो ये रकम इससे लेस इक्वल आ गई जी। भाई इस रकम से क्या होगी जी, लेस इक्वल होगी जी। ना आप जरा देखिएगा ये 2 टाइम डी एक्स ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स है, ये लेस इक्वल है 2 टाइम, भाई ये रकम इससे भी लेस होगी जी, तो हमने ये लिख दिया जी। अब देखेंगे ये क्या है 2 टाइम डी एक्स वाई डी एक्स ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स इज लेस देन इक्वल 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई प्लस 2 टाइम डी वाई जी प्लस 2 टाइम डी वाई जी ओवर बाई जन क्या होगा जी 2 टाइम डी वाई जी ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई प्लस 2 टाइम डी वाई जी। भाई आप जरा देखेंगे इसके, अब जरा देखिएगा ये 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई प्लस 2 टाइम डी वाई जी। भाई जनता देखिएगा ये रकम इससे लेस इक्वल होगी जी, क्यों बोला भाई ये रकम इससे क्या होगी जी, लेस इक्वल होगी ना, क्यों बोला भाई ये रकम इससे क्या होगी जी, लेस इक्वल होगी। यहाँ पे देखें 2 डी एक्स वाई तो नीचे 2 डी एक्स वाई चाहिए, ये एक्स था तो हम जब ये ख़त्म करेंगे ठीक है जी तो बताइए हो जाएगा, जब ये 0 होगा तो बताइए, तो भाई ये रकम इससे लेस इक्वल होगी जी। भाई ये रकम इससे क्या होगी जी, लेस इक्वल हो जाएगी। भाई 2 टाइम डी एक्स वाई और 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई प्लस 2 टाइम डी वाई जी, ये लेस इक्वल होगा 2 टाइम डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस 2 टाइम डी एक्स वाई। अच्छा भाई इधर देखिएगा ये रकम इससे लेस इक्वल है। इसी तरह ऊपर एक्स वाई है तो नीचे हमें एक्स वाई चाहिए, ऊपर 2 टाइम डी वाई जी है तो भाई नीचे हमें क्या चाहिए 2 टाइम डी वाई जी। इसी तरह ये जो रकम होगी ना भाई जन ये इससे लेस इक्वल होगी जी। भाई ये इससे क्या होगी जी, लेस इक्वल होगी जी। भाई ऊपर डी वाई जी है तो नीचे में 2 डी वाई, जब ये बटा बड़ा है और ये बटा छोटा है जी, जिसका बड़ा बटा बड़ा हो ना, डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो आंसर छोटा होता है जी। अब अगर ये 0 है तो ये रकम इसके बराबर हो जाएगी, और अगर ये समथिंग है तो भैया ये जो रकम होगी इससे लेस इक्वल होगी जी। भाई जान देखें डी मीट्रिक है, सो फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स, डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई जमा डी वाई जी। अब आपने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 डी एक्स वाई 2 टाइम डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल 2 टाइम डी एक्स वाई जमा 2 टाइम डी वाई जी, इसको 1 कह दें। अब आपने 1 ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जी, दोनों तरफ इधर भी। अब इस रकम को इससे डिवाइड कर दें, इस रकम को डिवाइड 1/2 जी, वी गेट दिस। अब ये रकम इससे लेस इक्वल है जी। भाई ये रकम इससे क्या है, लेस इक्वल है। आपने इसको इसके नीचे ज़्यादा डिवाइड कर दिया, इसको इसके नीचे ज़्यादा डिवाइड कर दिया, इसको इस पूरे के नीचे ज़्यादा डिवाइड कर दिया। अब ये रकम इससे लेस इक्वल और ये इसके बराबर है तो भैया ये रकम इससे भी लेस इक्वल होगी जी। अब हमें ऊपर 2 डी एक्स वाई है तो नीचे सिर्फ 2 टाइम, तो भैया इसको 0 पुट कर देंगे, इसको 0 पुट कर देंगे, इसको 0 पुट करेंगे ना जब, तो भाई ये जो रकम होगी ना इससे लेस इक्वल होगी, ये जो रकम होगी इससे लेस इक्वल होगी। तो इन दोनों का जो सम होगा ना भाई जान वो इससे लेस इक्वल होगा जी। भाई इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों के सम से क्या होगा, लेस इक्वल होगा।
भाई ये रकम इससे लेस इक्वल है, ये रकम इससे लेस इक्वल, अभी मैंने डिस्कस किया। तो आप जरा देखें, जब ये इससे लेस इक्वल है, ये इससे लेस, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम से लेस इक्वल होगा। और आपको पता है ये रकम इन दोनों का सम इससे लेस इक्वल, और ये सारी क्या है, ये रकम सबसे लेस इक्वल है। लिहाजा इसकी ये 2dxz over 1 + 2 टाइम dx इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड प्लस दिस। और आप जरा देखिएगा, नेक्स्ट वी हैव, सो वी विल राइट 2 टाइम dxc over 1 + 2 टाइम dxc इज लेस देन इक्वल 2 टाइम dxy over 1 + 2 टाइम dxy प्लस 2 टाइम dyz over 1 + 2 टाइम dyz। अब ये रकम इससे लेस इक्वल, ये रकम इन दोनों का इससे लेस, ये रकम इससे लेस इक्वल प्लस इससे लेस इक्वल। इसकी जगह पे यू कैन पुट d1xc, इसकी जगह पे यू कैन पुट d1xy, और इसकी जगह पे यू कैन पुट d1yz। तो सो वी प्रूव d1xz इज लेस देन इक्वल टू d1xy प्लस d1yz। दिस शोज दैट d1 इज आल्सो ए मीट्रिक ऑन xc, बट d1xc इज लेस देन इक्वल टू d1xy प्लस d1yz। ये आपने साबित कर दिया, शोज दैट d1 इज आल्सो ए मीट्रिक ऑन x। भैया d1 भी मीट्रिक होगा जी, भाई d1 भी क्या होगा जी, मीट्रिक होगा। शोज d1 इज आल्सो ए मीट्रिक ऑन x।